सोचिए, एक खराब टैक्सी एक्सपीरियंस और उससे पैदा हो गई एक क्रांति। ये कहानी है ओला की। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी परेशानी एक अरबों डॉलर के आइडिया में बदल गई। आजकल तो कितना आसान हो गया है ना। कहीं भी जाना हो बस फोन निकाला, ऐप पर एक क्लिक किया और कैब दरवाजे पर हाजिर। मतलब मिनटों का खेल है। पर सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये इतना ही आसान था? नहीं। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक तो ये किसी सपने जैसा लगता था। इस एक क्लिक के पीछे ना एक नौजवान एंटरप्रेन्योर का जुनून है, उसकी मेहनत है और उसका संघर्ष भी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नहीं सुलझाई, बल्कि हम सब के ट्रैवल करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाविश अग्रवाल की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी लगने वाली घटना से। एक ऐसी घटना जिसने एक कमाल के आइडिया को जन्म दिया। ये वो मोमेंट था जब एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस ने $1 बिलियन आइडिया की चिंगारी भड़का दी। चलिए सीन में चलते हैं। बैंगलोर की एक शाम है और जोरों की बारिश हो रही है। भावेश अग्रवाल को कहीं जाना है। उन्होंने कैब तो कर ली, लेकिन हुआ ये कि आधे रास्ते में ही ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोक दी। और फिर उसने भाविश से कहा, साहब आगे जाना है तो 500 रुपए और लगेंगे। अब भाविश ने जब मना किया तो उस ड्राइवर ने उन्हें वहीं बीच सड़क पर ही उतार दिया। सोचिए, बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़े हैं। जाहिर है गुस्सा तो आया होगा, लेकिन उस गुस्से से ज्यादा उनके दिमाग में एक आइडिया चमका, एक क्रांतिकारी आइडिया। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। उनके मन में सवाल आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां कैब बुक करना भरोसेमंद हो, किराया सही हो और सबसे बड़ी बात आसान हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां किसी और को उनके जैसे बुरे अनुभव से ना गुजरना पड़े। तो ये बड़ा आइडिया सोचने वाले भाविश अग्रवाल आखिर हैं कौन? चलिए मिशन पर निकलने से पहले इस इंसान के बारे में थोड़ा जानते हैं। उनकी साधारण शुरुआत और असाधारण सपनों की कहानी। भाविश पंजाब के एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। पढ़ाई में शुरू से ही काफ़ी तेज थे। फिर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया और सीधे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एक हाई पेइंग जॉब भी मिल गई। देखा जाए तो लाइफ पूरी तरह से सेट थी। लेकिन कहते हैं ना, जिनके खून में कुछ करने का जुनून होता है वो एक जगह टिक नहीं पाते। उनके अंदर का एंटरप्रेन्योर बेचैन था। एक सेफ कॉर्पोरेट जॉब उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ अपना बनाना था। और बस यहीं से शुरुआत होती है ओला के जन्म की और उसके संघर्ष की। ये कहानी है तमाम मुश्किलों से लड़कर एक कंपनी खड़ी करने की। साल 2011 भावेश ने अपने को-फाउंडर अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला कैब्स की नींव रखी। उनका ऑफिस, एक छोटा सा कमरा, रिसोर्सेज के नाम पर लिमिटेड बजट और मार्केट का जीरो एक्सपीरियंस। अगर कुछ था तो वो था एक मजबूत विजन। शुरुआत में तो सच कहूं तो हर कोई उनके आइडिया का मजाक ही उड़ाता था। लोग कहते, अरे भारत में ऐप से टैक्सी कौन बुक करेगा, या ड्राइवरों को टेक्नोलॉजी कौन समझाएगा। ये सब सुनकर भी भाविश का जवाब बिल्कुल क्लियर था, अगर लोग नहीं समझते तो उन्हें समझाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उन्होंने सिर्फ कहीं नहीं निभाई भी। वो खुद एक एक ड्राइवर के घर जाते थे, उनसे मिलते थे और उन्हें अपने हाथ से ऐप चलाना सिखाते थे। यहाँ तक कि कई ड्राइवरों को तो उनका पहला स्मार्टफोन भी खरीद कर दिया। कभी कभी तो फ्यूल के लिए पैसे तक उधार दिए। यही जो जमीनी मेहनत थी ना, वही ओला की सफलता की असली नींव बनी। और फिर क्या था? इसी मेहनत ने रंग दिखाया और ओला ने सफलता की रफ्तार पकड़ ली। अब ये सिर्फ एक कैब सर्विस नहीं रह गई थी, बल्कि धीरे धीरे एक पूरा ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बन रही थी। बहुत ही कम समय में ओला में कैब्स के साथ साथ ऑटो रिक्शा, बाइक्स, आउटस्टेशन ट्रैवल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब सब कुछ जुड़ता चला गया। और देखते ही देखते ओला भारत के 250 से भी ज्यादा शहरों की सबसे भरोसेमंद कैब सर्विस बन गई। ये नंबर खुद बताता है कि उनका आइडिया कितना पावरफुल और कितना बड़ा था। यहाँ तक कि जब ट्रैवल इंडस्ट्री एक बड़े संकट से गुजर रही थी, तब भी भाविश रुके नहीं। उन्होंने अपना फोकस भविष्य की तरफ मोड़ा और ओला इलेक्ट्रिक के साथ एक बिल्कुल नई पारी शुरू कर दी। तो इस पूरी कहानी से, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक के सफर से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? शायद सबसे बड़ा सबक तो खुद भाविश अग्रवाल के इन शब्दों में है। वो कहते हैं
किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक शिकायत बनाकर मत छोड़िए, उसे एक सल्यूशन में बदलिए। सफलता की असली चाबी यही है। उनकी कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि कभी-कभी जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हैं ना, जो मुश्किलें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, क्या वाकई किसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है? खैर, भाविश की कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है।